स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम होगा प्रतिशत त्रुटि। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल बातचीत की जाएगी परसेंटेज एरर के बारे में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे MCQs के बारे में और कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, एक प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर मापी गई है जबकि वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रतिशत त्रुटि बताना है आपको। इसको प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वस्तु की लंबाई जो कि प्रयोग में दिया गया है, इसका मतलब ये प्रायोगिक मान है, और जबकि वास्तविक लंबाई या प्रमाणिक लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए क्या होगा। तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हमारे पास होता है, प्रतिशत त्रुटि का हमारे पास फार्मूला होता है अल्पतमांक, या फिर आप यूँ कह सकते हैं ये वाला फार्मूला ना लगा के प्रमाणिक मान, या यहाँ पे प्रमाणिक ना देके वास्तविक दिया है तो आप यहाँ पे वास्तविक शब्द लिखिए। वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान या वास्तविक मान इंटू 100। ठीक है, तो प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान इंटू 100 ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमाणिक मान के स्थान पर आप वास्तविक मान भी लिख सकते हैं, प्रायोगिक मान के स्थान पर आप प्रेक्षित मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक मान सवाल में दे रखा है 10, ये अंतर का साइन होता है। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे डाटा को आप घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन में ही रहेगा, इसका ये मतलब होता है। प्रायोगिक है 10.2 अपान प्रमाणिक है 10 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। इसे कटाएंगे, इसे 10 बार में कटेगा, ये आंसर आ जाएगा आपका कटपिट के कितना 2%। तो आपका जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक पेंचमापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि पेंचमापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है तो इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये आपको पूछ रहा है। मतलब इस सवाल में आपको सबसे पहले करना क्या है, डाटा लिखना है कि कौन कौन सा चीज़ गिवन है। ठीक है, तो सवाल में आपको डायामीटर दे रखा है, व्यास दिया है 0.236 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है आपसे कि पेंचमापी का जो अल्पतमांक है, यानी व्यास का ही अल्पतमांक निकालेंगे। 0. सवाल में दे रखा है 001 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रखा है कि इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए, यानी इसमें आपसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि कितनी आ सकती है। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कितनी आ सकती है। तो फार्मूला होता है इसका अल्पतमांक बटा प्रमाणिक मान इंटू 100। अल्पतमांक हमारे पास दे रखा है सवाल में 0.001 अपान प्रमाणिक मान की बात करें तो ये देखा है 0.236 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, 1000 से ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 का 100 में करेंगे तो 100 और नीचे आ जाएगा 236। कैंसल आउट कराएंगे इसे, 2 से कटेगा। इसे 4 से देखते हैं तो 4 से भी ये कट जाएगा, तो 4 से इसे कटाएंगे 4 से तो ये आ जाएगा 25। इसे कटाएंगे तो 4 5 20 और ये 4 से यहाँ 36 हो जाएगा, 4 9 36 होता है। ठीक है, अब 59 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 25 में,
तो भाग नहीं जाएगी, डेसिमल लगाएंगे 250 होगा, इसको 60 मान लीजिए। 60 मानेंगे तो 6 चौको 24, 240 होगा, यानी 4 बार तो जाएगा ही। 240 में से हम घटा देंगे 4 तो मेरे पास 236 होगा। यहाँ घटाएंगे इसे तो ये मेरे पास आएगा 10 में से 6 4, 4 में से 3 1 कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा। इसे 60 मानेंगे तो 120 2 बार जाएगा, यानी जो एरर आएगा वो 0.042% का आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर जो 2 है या जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे वो खुद से करने की कोशिश करें पहले अपने आप से। यदि आपको उस प्रश्न का ऑप्शन सही जो लगे वो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो आपको समझ में आए उसको टिक करिए। यदि आपसे वो सवाल नहीं लग पा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तभी आप वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है। सोने का एक टुकड़ा है, उसका मास दिया है 10 मिलीग्राम यानी mg दिया है। आगे कह रहा है इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। ठीक, अधिकतम त्रुटि पूछा है, यानी मास में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पॉसिबल है वो कितना आएगा वो हमें बताना है, डेल्टा m बटा m। तो जाहिर सी बात है जो डाटा दिया इसमें 0 का बहुत बड़ा रोल होगा। यदि 10.0 है तो उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, अन्यथा उसके लिस्ट काउंट में गड़बड़ी आ जाएगी। और यदि सवाल के हिसाब से इस दिए गए वैल्यूज़ में डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है तो आप इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। सारे जगह पर हम 0 लिखते हैं और लास्ट वाले प्लेस के स्थान पर 1 लिखा जाता है। तो अब इस वाले का अल्पतमांक आएगा 0.1 मिलीग्राम। अब 0.1 का क्या मतलब है, 0.1 मतलब केवल और केवल 1 है, यानी इसका अल्पतमांक कितना आएगा 1 मिलीग्राम। ठीक है, यानी किसी भी पूर्णांक राशि में यदि आप अल्पतमांक निकालते हैं उसमें दशमलव नहीं दिया है तो उसका अल्पतमांक सदा 1 होगा। मेरे कहने का मतलब है 100 मान लो 23 है, इसका अल्पतमांक पूछा जाएगा तो 1 ही है, लेकिन 123.4 मान लो लिख दिया है, इसका अल्पतमांक पूछेगा तो ये आप सब जगह पे 0 लास्ट वाले पर 1 लिख देंगे तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा। ये जो भी क्वांटिटी होगी तो अल्पतमांक इसी तरह निकालते हैं। ठीक, तो जब कोई एक ही राशि दे और उसमें आपसे एरर पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो राशि लिखनी है, उसके बाद जो उसमें डेल्टा m होगा ये एक तरह से समझो अल्पतमांक आप निकाल रहे हो, एरर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये फार्मूला होगा मेरे पास प्रतिशत त्रुटि निकालने का, यानी परसेंटेज एरर निकालने का। यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइड बाई m इंटू 100। वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा m 1 है, m मेरे पास 100 है, इंटू 100 कैंसल आउट कराएंगे, ये आएगा 10%। यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करें खुद से, उसके बाद वीडियोस देखें यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि पेंच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2.0% का एरर आता है। किसी गोले का व्यास रेडियस लिखा है, किसी गोले का व्यास लिखा है, व्यास मापने में 2.0% का एरर आ रहा है व्यास के मेजरमेंट में। मतलब डायामीटर में जो एरर आ रहा है वो 2.0% है। इस 0 को आप छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज अल्पतमांक निकालते समय आपसे मिस्टेक होगा पक्का, इसलिए आप 2.0 को 2.0% लिखेंगे। अच्छा जी, आगे दिया है डाटा में कि प्रतिशत त्रुटि है इतने परसेंट की, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी आपसे भी पूछ रहा है। इस बार सवाल में परसेंटेज एरर आपको बना के दे रहा है, तो ये डी नहीं दे रहा है, ये आपको दिया है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का वैल्यू दिया है। समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछ रहा है बताओ भी कितना आएगा, भी के मान में कितना एरर आएगा, यानी वो भी के मान में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी डेल्टा भी बटा भी इंटू 100 के वैल्यूज आपसे पूछ रहा है। तो गोले के आयतन और गोले के व्यास में आपके पास रिलेशन होना चाहिए तभी ये सवाल लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 4/3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कोई एरर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई 4 तो 4 होता है, 4 को थोड़ा मेजर करेंगे हम, 4/3 को नहीं ना मापेंगे, नहीं पाई को हम मेजरमेंट करने जाएंगे। यदि हम गोलाई मापी से यदि किसी गोले का
आयतन निकालने जा रहे हैं तो उसमें गलती हम कहाँ कर सकते हैं, गलती तो हम रेडियस में ही कम बेसी कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट चीज़ है, इसमें गलती तो हो नहीं सकती। इसलिए जब भी हम एरर निकालते हैं तो जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसमें एरर कुछ नहीं होगा, तो इसे नेगलेक्ट करेंगे। अब आयतन में एरर निकालने के लिए हमारे पास जो डाटा है वो रेडियस के टर्म में है और जो दिए रखा है वो डायामीटर के टर्म में दिया है। तो अब रेडियस को डायामीटर के टर्म में बदल लो। हालांकि कोई अंतर आता होता है नहीं, फिर भी आप कहोगे कि यहाँ तो व्यास दिया है, यहाँ रेडियस है, क्या सवाल लगेगी। तो यूँ करो कि आप रेडियस को डायामीटर में बदल लो। देखो समझो, 4/3 पाई और r क्यूब की जगह पर r के स्थान पर आप d/2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि रेडियस व्यास का आधा होता है, रेडियस व्यास का आधा होता है, तो r के स्थान पर d/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो ध्यान से, अब इसे हल करोगे तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा d का क्यूब अपान के 8। अब ये जो 8 आएगा और ये सब जो है ये सब के सब क्या है, एक तरह से कांस्टेंट होंगे, इनमें कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से d प्रोपोर्शनल डायरेक्टली क्या आएगा, v प्रोपोर्शनल d क्यूब आएगा। यानी जो एरर निकालोगे वो 3 डेल्टा d अपन d इंटू 100 के बराबर आएगा, जो कि डेल्टा v अपन v इंटू 100 के इक्वल होगा। ठीक है, इन सब को छोड़ ही दिया जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू डेल्टा d बटा d इंटू 100 2.0% दे रखा है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो 6.0 दिया होगा ऑप्शन में वही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्फ ट्राई करें खुद से, उसके बाद वीडियोस देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि आती है। वर्ग की भुजा यानी ए मापने में 3% की त्रुटि आती है, तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि बताइए। एरिया में पूछ रहा है कि कितना % का एरर आएगा, तो ए नहीं बल्कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 में आपको बताना है कितना एरर आएगा। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसे परसेंटेज एरर में यदि बदलेंगे तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 होता है, पावर हमेशा नीचे उतरता है। परसेंटेज एरर के केस में अब फार्मूला आपको पता होगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। यहाँ से 2 तो 2 होगा और इसका वैल्यू दे रखा सवाल में 3%, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6% आएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक घन के आयतन मापन में 9% की त्रुटि आती है। घन का आयतन मापन में 9% का एरर आता है, मतलब ये डेल्टा v बटा v इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है। डेल्टा v अपन v इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है 9%। हमें कह रहा है सवाल में कि घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि बताइए। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसके मापन में कितना % का एरर आएगा। डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6a²। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। अब मेज़रमेंट करने जाएंगे तो हम 6 को थोड़ा मापेंगे, 6 मापेंगे, जवाब है नहीं। हम तो नापेंगे तो उसकी साइड वगैरह को नापेंगे, तो गलती साइड वगैरह में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ जो फार्मूला है वो एरिया साइड के टर्म में है और यहाँ जो डाटा दिया गया है वो वॉल्यूम के टर्म में है। तो कहेंगे सवाल कैसे आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, दिमाग लगाओ, इस दिए गए वॉल्यूम से आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करने की कोशिश करो कि उसके साइड में कितना % एरर आ रहा है। देन आप उसका सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करो। तो समझो, जैसे आपको घन के आयतन का सूत्र पता है, घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब यहाँ पे दे रखा है डेल्टा v अपन v इंटू 100 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हो 3 इंटू डेल्टा ए अपन ए इंटू 100। तो यहाँ से कहेंगे क्या निकालेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे साइड में कितने % का एरर आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 9%, ये इस बात का मतलब है 9% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपन ए इंटू 100। अब ये 3 को मत छोड़ देना है, ये तो पावर वाला उतारे हो ना, तो इसको थोड़ा छोड़ा जाएगा, ये फार्मूले में ऑलरेडी थोड़ा था, इससे इसे कैंसिल कराएंगे तो ये 3% आएगा। यानी साइड में जो % एरर आ रहा है वो 3% का आ रहा है, तो उसके सरफेस एरिया में कितना आएगा 6 इंटू ये पावर आगे उतरेगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपन ए इंटू 100।
अब आप कहोगे इस 6 को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा या छोड़ा जाएगा। तो जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे उसके सरफेस का, तो 6 को थोड़ा मेजर करेंगे, हम तो साइड मेजर करेंगे। तो हम इस 6 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्या 2 को भी नेगलेक्ट किया जाएगा, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो ए के साइड पर था, ए के घात पर था, तो इसलिए हम इसे नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो। 2 इंटू डेल्टा अपन ए का वैल्यू निकाले हैं 3%, तो आंसर कितना आएगा, 6% उसके सरफेस एरिया में एरर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि आती है। घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि है, यानी डेल्टा ए अपन ए इज इक्वल टू 2%। जब भी वो परसेंटेज में देगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, गलत होगा। आगे कह रहा है सवाल में कि घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि बताइए, यानी डेल्टा वी अपन वी इंटू 100 का वैल्यू पूछ रहा है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो 3 नीचे उतरेगा और डेल्टा ए अपन इंटू 100, यहाँ से आएगा 3 और डेल्टा ए अपन ए का वैल्यू 2% है। हल करेंगे तो कितना आएगा, 6%। दैट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 7वां क्या है कि यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि है, घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि, यानी डेल्टा वी बटा वी का वैल्यू दे रहा है 6%। हमसे कह रहा है घन की भुजा की माप में त्रुटि बताइए, घन की भुजा की माप में त्रुटि बताइए, यानी डेल्टा ए अपान ए का वैल्यूज पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, घन का आयतन भुजा क्यों, तो घन की भुजा 3 मूल करड़ी में आयतन, 3 मूल करड़ी में आयतन, ये फार्मूला होता है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, 1/3 नीचे उतरेगा और इसे लिखेंगे डेल्टा v बटा वी इंटू 100। इसका वैल्यू दे रखा सवाल में 6%, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 इंटू 6%, कैंसिल आउट कराएंगे तो आएगा 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि है। त्रिज्या मतलब डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, इसको माप रहा है, तो 1% का एरर दे रहा सवाल में। गोले के आयतन के परिकलन में कह रहा है त्रुटि बताइए, यानी डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 आपसे पूछ रहा है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सब जब लगाएंगे तो इसको तो निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज हम इसे तो मेजर नहीं करेंगे, रेडियस मेजर करेंगे, कम बेसी रेडियस में होगा। पावर को नीचे उतारेंगे, डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 1%, तो 1% इंटू 3 इक्वल टू 3%, यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन दे रहा है सवाल में कि गोले के त्रिज्या के मापन में 0.25% की एरर आती है, 0.25% का एरर आ रहा है। इसका मतलब ये आर नहीं, डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 दे रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है गोले के आयतन में एरर बताइए। अब बताओ ये कोई सवाल है, बहुत ही इजी है। ऐसे सवालों को आप खुद से करने की ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आए तो वीडियो देखें। तो गोले के आयतन रेडियस में वही फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सिंपली इसको निगलेक्ट किया जाएगा, 3 को नीचे उतारेंगे, डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, 3 इंटू इस पूरे का वैल्यू दिया है 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75% में डाटा आपका आ जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कह रहा है किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% है। गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो है सवाल के हिसाब से ये 6% है। हमसे कह रहा है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम त्रुटि बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यस पूछ रहा है, कह रहे इसमें कितना एरर आएगा वो हमें आप बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4a², जो कि आपको पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r², 4 पाई r²। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r²। अब यहाँ से देखो पुनः आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ डाटा आयतन में दिया है और यहाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है गोले का वो रेडियस के टर्म में आता है। तो पहले आप
इस वॉल्यूम से रेडियस पता करिए। तो आयतन का रेडियस के साथ संबंध होता है, क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर को आप एज इट इज़ रहने दें या चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। इस पूरे का मान 6% है, इसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा 4/3 पाई को। ठीक है, और यहाँ से आर क्यूब आपके पास बचेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 निकालें, तो 3 को आपको नीचे उतारना पड़ेगा, उसके बाद लिखने होंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ये 2% आएगा, तो यानी डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 जो आ रहा है, आर में एरर वो 2% है। अब इसको सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 4 पाई को निगलेक्ट करेंगे, आर को निकालेंगे तो अगर 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर इंटू 100। याद रखिएगा घात हमेशा नीचे उतरता है, तो 2 इंटू इसका वैल्यू अभी भी निकाले हो 2%, तो 2 गुणे 2 कितना आएगा 4%। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोले की एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर दी है। बेलन की लंबाई है 10.0 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे रहा है 4.00 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है सवाल में कि बेलन के आयतन में प्रस्तुत त्रुटि बताइए। आयतन में प्रस्तुत त्रुटि पूछ रहा है, यानी भी में कितना परसेंटेज एरर रहेगा ये हमें बताने हैं आयतन में। तो यहाँ यल दिया है, अब इस बार देखो बना के नहीं दिया है, परसेंटेज में डाटा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ यल लिखा है। तो आपको यहाँ से इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, अल्पतमांक। कैसे निकालते हैं, सब जगह 0 लिखते हैं और लास्ट वाले डिजिट पर 1 लिखते हैं, जो यूनिट होगा वहीं अपने से भी लगा देंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.01, सब जगह 0, लास्ट वाले पर 1 लिखिएगा। ये आपको बताना है, भी में जो एरर है वो निकालना हमको, यानी डेल्टा भी बटा भी इंटू 100 हमें बताना है। अब गोले के गोला नहीं है सवाल में है बेलन हमारे पास। तो बेलन का इन सब में रिलेशन है कि नहीं वो पता करते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एच के प्लेस पर आप यल भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ हाइट न देकर लेंथ दिया है। पाई को आप निगलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसे आप मेजर नहीं करेंगे, मेजर आप रेडियस और लेंथ को करेंगे। तो डेल्टा भी अपॉन भी इंटू 100 ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 प्लस लंबाई जो होगी, यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो, कोई भी दो भौतिक राशियाँ उन्हें हमेशा जोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा यल अपॉन एल इंटू 100। अभी मत कहिएगा यहाँ बीच में इंटू था, आप कहाँ से प्लस लेके आ गए, तो इसका डेरिवेशन कराया गया है, आप समझ रहे होंगे, वहाँ से इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ से मान रखिएगा, डेल्टा आर का वैल्यू आपके पास सवाल में है 0.01, अपन आर का मान सवाल में है 4.00 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास है। अब 00 लिखने का यहाँ मतलब कोई नहीं, बेवकूफ़ी है, 0.1 लिख लीजिए। अपान के बात करें इसका तो 10.0 है, इंटू का 100। सॉल्व करेंगे इसे, तो ध्यान से देखो, इस 2 0 से डेसिमल ख़त्म होगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे 4.00 का मतलब यहाँ पे 4 ही मानेंगे, और ये 4 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया मेरे पास, इससे ख़त्म हो गया 1 और ये 2 प्लस इससे यहाँ ध्यान से देखो तो 1 0 से 10 ख़त्म होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 गुणे 10, यानी 10/10 इक्वल 1। तो 1/2 का मतलब 0.5% होता है और ये 1% है, यानी मिला के 1.5% आपका आयतन में परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से सारे सवाल, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। एक गोले की त्रिज्या मापने में 3.0% की त्रुटि आती है। गोले की त्रिज्या मापने में, देखो यहाँ परसेंटेज में डाटा दे दिया है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे आर ना लिख के डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 लिखेंगे, जो कि 3.0% के बराबर है। आगे दिया है कि द्रव्यमान मापने में 2.0% का एरर है, मास में एरर दे रहा है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, इसका वैल्यू 2.0% है सवाल के हिसाब से। अच्छा जी, हमसे कह रहा है कि उसके पदार्थ का घनत्व मापने में कितना एरर आएगा, यानी हमसे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का ये डिमांड कर रहा है। ओके, तो आपको डी का एम और आर के साथ संबंध पता होना चाहिए। सवाल में गोला दिया है, ये बात याद रखना। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब आयतन तो दिया नहीं है, तो गोले का आयतन आपको पता है ना, भगा दो इसको,
4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले के आयतन का सूत्र होता है। लेकिन जब परसेंटेज एरर निकालने जाएंगे तो 4/3 पाई को नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो यह आर के पावर -3 होगा। लेकिन जब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो आपको भी पता है कि चाहे वो पावर माइनस में हो या प्लस में, मॉड में ढकेलने पर वो सारा का सारा डाटा प्लस में ही हो जाता है, इसलिए सब कुछ प्लस में ही लगेगा। यानी ΔM/m × 100 प्लस, अब ये माइनस पावर भले आएगा लेकिन इसे मॉड में एंट्री कराएंगे तो प्लस हो जाता है। ये मत कहना कि -3 है तो +3 कहाँ से लिख दिए, ये मॉड में जाता है डाटा। 3 × Δr/r × 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ΔM हमारे पास सवाल में बनाया दिया है 2% है, प्लस इस पूरे का वैल्यू भी सवाल में 3% दिया है, तो 3 × 3%, ये 9% और 2% मिला के कितना आएगा 11%। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तेरहवां सवाल देखिए। और एक बात और है आपसे कि आप वीडियो टोटली कंप्लीट देखिए पूरा, जिससे कि आपको कुछ कंप्लीट जानकारी मिले, अधूरी नहीं। ऐसा नहीं कि आपने आया और चंद 1-2 सेकंड का वीडियोस देखा, उसके बाद आप यहाँ से गायब हो गए, उससे आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे AIEEE के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराते हैं, JEE के सवाल भी कराते हैं, और JEE मेंस के भी कुछ सवाल ऐड किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंप्लीट देखें पूरा। इनिशियली आए, क्लिप देखा 2 सेकंड 3 सेकंड का, हाय हेलो कमेंट किया, उसके बाद गायब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि यदि v = d/t, यहाँ फार्मूला दे रखा है, v = d/t का मतलब है वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय दे रखा है। यहाँ पे d का वैल्यू 10 मीटर दिया है, d दे रहा है 10 मीटर, इसमें 0 नहीं दिया है, और t का मान दे रहा है 5 सेकेंड। हमसे सवाल में पूछा है कि तो v के निर्धारण में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी v के निर्धारण में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा v के मान में, वो हमें सवाल में बताना है। ओके, उसके बाद पूछा है कि d के मापन में 30 नंबर क्वेश्चन में और पूछा आपसे संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। d के मापन का अल्पतमांक 1 है और t का अल्पतमांक भी 1 है। वो हमने पहले ही बताया था कि यदि डेसिमल नहीं दिया गया होगा तो सभी का अल्पतमांक सवाल के हिसाब से 1-1 ही होगा। यानी ΔD निकालेंगे तो सब जगह 0, लास्ट वाले पर 1, तो 0 1 का मतलब क्या है, केवल और केवल 1 ही होगा। यहाँ ΔT भी निकालेंगे तो इसका मान भी 1 ही आएगा। तो पहले ही बता दिया है इसका मान 1 रखना है। अब कैसे निकालोगे आप, ΔV/V × 100, आपको यही पूछना है सवाल में। तो ये फार्मूला दे रखा है, d/t रखो, इसे तोड़ो, ΔT/d × 100, और ये जो t है ये नीचे है, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 आएगा, लेकिन जब से मॉड में लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा ΔT/t × 100। अब 1 यहाँ हमने इसलिए नहीं लिखा कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना, डाटा वही रहेगा। ΔD आपके पास 1 है सवाल में, और d 10 है × 100, प्लस ΔT आपके पास 1 है, और ये जो t है वो 5 है × 100, कैंसिल कराएंगे ये 10% आएगा, और ये वाला आएगा आपका 20%, और ये हल करेंगे तो इसे आ जाएगा टोटल 30%। ΔV/V का जो वैल्यू जाएगा वो 30% आएगा। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं है, तो इसको सवाल में आपसे ये जो लिखा है कि v के निर्धारण में अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत में बताइए, v के निर्धारण में, यानी वो आपसे ΔV/V × 100 का ही डिमांड कर रहा है। तो आखिर गलती कहाँ आ रही है, ओहो, d का अल्पतमांक गलत दे रखा है। ये हमने जो 1 मीटर लिख रखा है सवाल में, ये 1 मीटर ना देके ये सवाल में 1 सेंटीमीटर दिया है, मैंने केयर नहीं किया, इसी वजह से ये सवाल गलत हो रहा था। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, यही गलत था, इसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो इसको हमें लिखने पड़ेंगे ΔD के प्लेस पर 0.01/10 × 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम में कैंसिल होगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.1% प्लस
20%। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20.1%। ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आपसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है कि कांच की एक प्लेट है सवाल में, उसकी लंबाई 2.0 सेंटीमीटर दिया है। कांच की एक प्लेट है जिसकी लंबाई 2.0 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई यानी ब्रेथ दे रहा है सवाल में 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट पर ध्यान दें अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। कह रहा प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि बताइए। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में, प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा A, उसके मापन में कितनी अधिकतम एरर आ सकती है एरिया में। यानी आपसे सवाल में वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमें आप डेल्टा A का वैल्यूज बताइए। जो एरिया आप मेज़र करेंगे ना, तो उस एरिया के मेज़रमेंट में जो त्रुटि आएगी वो बताइए डेल्टा A। क्या सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप ना एरिया निकालो ताकि हम डेल्टा A पता कर सके कितना आएगा। तो सवाल में जो कह रहा है कि एक कांच की एक प्लेट है, प्लेट की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो जाहिर सी बात है प्लेट आपका 2D होगा यानी रेक्टेंगुलर होगा। तो आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से पहले हम इनिशियली उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम डेल्टा A निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमारे पास देखो कितना आएगा, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, 15 दूना के 30 आएगा। इसमें आपको 0 छोड़नी नहीं है अन्यथा गलत आएगा। एक स्थान पे यहाँ और एक स्थान पे यहाँ, तो दशमलव लगेगा 2 स्थान पर 3.00 और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप डेल्टा A कैसे निकालोगे वो ध्यान से देखो। तो पहले आप डेल्टा A अपन A इंटू 100 निकालने की कोशिश करो, उसके बाद हम डेल्टा A आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? डेल्टा A जो निकालेंगे वो होगा L इंटू B के बराबर। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन अब हम परसेंटेज में डाटा निकालेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम सिंपल पहले A बराबर लिख लेते हैं यहाँ L इंटू B। इसके बाद हम इसे लिखेंगे परसेंटेज एरर के टर्म में। डेल्टा A अपन A इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L अपन L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपन B इंटू 100। सवाल के हिसाब से डेल्टा L कितना होगा तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर होगा। डेल्टा B कितना होगा? ये होगा 0.1 सेंटीमीटर। सब जगह आपको 0 लिखने हैं, लास्ट डिजिट के स्थान पर 1 लिख देंगे, उसका डेल्टा L यानी अल्पतमांक पता चल जाता है। डेल्टा L आएगा 0.1 और L सवाल के हिसाब से 2.0 इंटू 100 प्लस डेल्टा B 0.1 और B 1.5 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो एक 0 से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 10/2 इज इक्वल टू 5% प्लस एक 0 से, यानी यहाँ पर 0 का इस्तेमाल ना करिए, 10 से गुणा भाग कर लीजिए, यह आ जाएगा 1/15 और 100 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 से कैंसिल कराएंगे तो 5 से 3 बार में और 5 से कराएंगे तो 20 बार में, तो 20 का 3 में भाग देंगे तो यह आएगा 6.66 है ना, जिसे हम 67 भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में आएगा। तो यह आएगा आपके पास 5 और 6 11.67 परसेंटेज। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, वो आपसे ये पूछने की बात ही ना कर रहा है। वो कह रहा है जो एरिया आपके पास आई है ना, उसमें एरर बताइए कितने परसेंटेज का है, यानी आपको एरिया में केवल पूछ रहा है, डेल्टा A की डिमांड कर रहा है सवाल में। तो डेल्टा A कैसे आप फाइंड आउट करोगे? आप सिंपली, आपको पता है डेल्टा A निकालने के लिए A का ओरिजिनल मान कितना आपने निकाला है वो ले लीजिए और उसके मान में कितना त्रुटि आई है वो निकाल लीजिए, एरर आसानी से आ जाएगा। A का इनिशियली मान आपके पास था 3.00 इंटू यहाँ से जो डाटा आपके पास आया है 11.66 या 67 अपान के 100। इसको हल करिए, आपका आंसर आपको मिलेगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर सिंपल गुणा करेंगे तो इसका मतलब आएगा 3 7 21, 6 3 18 और 2 20 और 11 3 33 और 2 35। डेसिमल हम लगाएंगे, यहाँ पे यदि बात करें तो 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 कितना आएगा 4 डिजिट पर, यानी यहाँ पे। नीचे हमारे पास ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप इन सब का भी मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो और भी जीरोज वगैरह आएंगे,
इसके आगे इधर पीछे की तरफ, है ना, और भी जीरो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का भी गुणा करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसे निगलेक्ट करते हैं, इन्हीं दो डेसिमल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.3501% का एरर। ठीक है, 0.3501। आप चाहो तो इस दो ज़ीरो को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, 0.35 ही आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरर आपको शो कराएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5%। ठोस का सवाल में कह रहा है द्रव्यमान नाप रहा है 5% और आयतन नाप रहा है, तो उसमें सवाल में 2% का एरर है। ये डेल्टा एम बटा एम इंटू 100 है, डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 है, 2%। घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है, तो डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो डी बराबर फार्मूला होता है एम बाई वी। इसको ब्रेक करेंगे, डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 इज इक्वल टू होगा डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपन वी इंटू 100। यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे, इस पूरे का वैल्यू दिया है बना बनाया 5% प्लस 2% इज इक्वल टू कितना आएगा 7%। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सवाल में दे रखा है कि एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई को मापने में अधिकतम त्रुटियां 4% और 3% हैं। घन का द्रव्यमान नाप रहा है, उसमें एरर दे रहा है, यानी डेल्टा एम बटा एम इंटू 100 दे रहा है सवाल में 3%। और दूसरा जो सवाल में दिया है उसकी द्रव्यमान और एक भुजा की लंबाई माप रहा है, यानी डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। इसमें जो एरर दे रहा है, साइड में जो एरर दे रहा है वो 3%, सॉरी ये 4% है मास में और यहाँ पे 3% है। हमसे कह रहा है कि घन के परिकलित घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, डी निकालना है। तो डी बराबर होता है एम बाई भी। यहाँ पर कहेंगे आयतन चाहेगा, हमें तो भुजा दे दिया है, तो आयतन को भुजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अब यहाँ से हम आयतन को भुजा में कन्वर्ट करेंगे, यह आएगा द्रव्यमान बटा आयतन का सूत्र होता है घन का भुजा का क्यूब। सिंपली अब इसे आप इसे ब्रेक करेंगे, m इंटू ए का क्यूब। अब इसे डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 इसे ब्रेक करेंगे परसेंटेज एरर में, तो डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 प्लस 3 नीचे उतरेगा तो 3 इंटू डेल्टा ए अपन ए इंटू 100। यहाँ से इसका वैल्यू बना बनाया दिया है 4% प्लस 3 इंटू इसका बनाया दिया है 3%, तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 13% आपका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, आइए, तो अभी तक आपने जो देखा वो सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट थे, लेकिन आइए अब देखते हैं कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा आपको भयभीत करेंगे, बट आपको डरना नहीं है बिकॉज मैं हूँ अभी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या r तथा लंबाई l के एक तार का द्रव्यमान, एक तार दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है l और इसकी रेडियस दे रहा है सवाल के हिसाब से स्मॉल r। इसका मास दे रहा है, इस तार का मास दे रहा है कैपिटल M दिया है सवाल में आपको। ये कह रहा है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा है मास। और रेडियस इसकी दे रखा है स्मॉल r का वैल्यू इस तार का 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर। और आगे दे रखा है इसकी जो लेंथ है कैपिटल L में डिनोट किया है, इसका वैल्यू दिया है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। अब ये सारे यूनिट CGS में है, इसलिए किसी को कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो जैसे है वो बिल्कुल सही दिया है। आपसे जो डाटा वो पूछ रखा है सवाल में, वो आपसे कह रहा है कि इन आंकड़ों से परिकलित घनत्व के मान में प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, यानी वो आपसे जानना ये चाह रहा है सवाल में कि डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 कितना आएगा, वो हमें फाइंड आउट करके बताइए। तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास अपान वॉल्यूम। अब आप यहाँ फिर पुनः प्रस्तुत वो करोगे समस्या कि ये तो आयतन है, यहाँ पे आयतन है नहीं, तो आप सिंपली इसको ब्रेक करो ना। ये तार है, तार एक तरह का क्या होता है, सिलेंडर होता है, बेलन होता है, बेलनाकार होता है। बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है, क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो h के प्लेस पर हम यह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट ही
लंबाई बन जाएगी। तो d इज इक्वल टू, इसे ब्रेक करेंगे हम, पाई को यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हम कोई भी मेजरमेंट इसे नहीं करेंगे। यहाँ से इसे परसेंटेज इरर में ब्रेक करेंगे तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू होगा डेल्टा एम अपॉन एन इंटू 100 प्लस आर स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस होगा, लेकिन मॉड में लिखेंगे तो ये भी प्लस होगा, दो नीचे उतर जाएगा, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब इस पूरे को हल करेंगे तो डेल्टा एम, यहाँ पर ये जो चीज़ दिया है यही आपका डेल्टा एम है, उसमें जो ईरर है प्लस माइनस के बाद जो देता है वो समझ लो डेल्टा वाला चीज़ है। तो एम है तो डेल्टा वाला ये चीज़ है 0.003 अपॉन ये एम का वैल्यू है, एक्यूरेट जो मान है, ये प्रमाणिक मान है, और ये इसका अल्पतमांक होता है 0.3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू, इसमें देखो ये वाला जो है ये डेल्टा आर का मान है 0.005, और ये वाला जो है इसका प्रमाणिक मान है आर है 0.5 इंटू का 100 प्लस इस वाले को लिखेंगे तो ये 0.06 है, 0.06 अपॉन इसका प्रमाणिक मान है 6 इंटू का 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जाएगा दशमलव खसकेगा, ये 0.3/0.3 कैंसिल होकर कितना आएगा 1%, प्लस यहाँ देखिए 100 से करेंगे तो यहाँ खसकेगा 0.5/0.5 कट के 1 गुणे 2% प्लस यहाँ देखो 100 से करेंगे दशमलव इधर जाएगा 6/6 कट के 1, तो 1%, 1%, 2% मिला के 4%। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो इसके हैं अंकित क्वेश्चंस और कुछ बचे कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं कुमार मित्तल की बुक के, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।